नारद जी बोले महाराज वाह, गजब कर दिया आपने। जीते जी की बात तो छोड़ दो, मरने के बाद भी सुन ले, मरने के बाद भूत प्रेत योनि में सुन ले, तो ये बात थोड़ा हमारे गले से नीचे उतरती है। ये बात हमारे मन में नहीं उतरती। क्या कोई प्रमाण है आपके पास? तो सनकादियों ने कहा बिल्कुल प्रमाण है, हम तुम्हें इतिहास की एक कथा सुनाएंगे। उस कथा से यह सिद्ध हो जाएगा कि व्यक्ति जीते जी यदि नहीं सुना और मरने के बाद भूत प्रेत योनियों में सुन लेता है तो भी उसका उद्धार हो जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देखो ध्यान से सुनना, ये इसे कहते हैं गोकर्णोपाख्यान, गोकर्ण जी की कथा। यदि किसी ने ये कथा, आप यहां बैठे हैं, ध्यान से सुन ली, दो चीजें होती है, सुनना और ध्यान से सुनना। यदि आपने ये कथा ध्यान से सुन ली तो इसके सुनने से क्या क्या लाभ मिलेंगे ये मैं आपको कथा के बाद में बताऊंगा। अनेकों लाभ मिलेंगे। जो मुख्य लाभ है वह कथा श्रवण पश्चात। बहुत एक समय की बात, एक गांव में तुंगभद्रा नाम की नदी के तट पर एक गांव था। उसमें एक पंडित जी रहते थे, आत्मदेव नाम, बड़े सीधे सरल व्यक्ति, विद्वान ब्राह्मण थे और पौरोहित्य कर्म पांडित्य कर्म से ही अपना जीवन यापन करते थे। विशुद्ध ब्राह्मण वृत्ति और बढ़िया संपन्न थे, अच्छे संपन्न थे। उनकी धर्म पत्नी का नाम था महारानी धुंधली देवी। पतिदेव जितने विद्वान, धुंधली देवी उतनी ही कुटिल। ठीक इनके स्वभाव से विपरीत उनकी धर्मपत्नी थी। लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायतो बहुजल्पिका, सूरा च ग्रह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। कलह प्रिया भयंकर झगड़ालू थी महाराज। जब तक पड़ोसी के यहाँ 2-4 बार लाठी चार्ज नहीं हो जाता तब तक उसका भोजन ही हजम नहीं होता। इधर से उधर चुगली करना, लोगों का झगड़ा करना और झगड़ा करवाना, ये देखो सबका विचित्र स्वभाव होता है। इतनी विचित्र स्वभाव की वह धुंधली देवी थी, पर पंडित जी इतने ही सरल स्वभाव के, और इतना सरल स्वभाव कि उस दुष्टा से भी अपना जीवन यापन कर रहे थे, गृहस्थ धर्म अपना चला रहे थे। पंडित जी हर चीज में संपन्न थे, पर उनके एक ही दुख था, उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। संतान नहीं होने का कष्ट पंडित जी को अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। पंडित जी सोचते कि मेरे मरने के बाद मेरा पिंडदान करने वाला, श्राद्ध करने वाला कोई नहीं बचेगा। और एक दिन तो पंडित जी इतने दुखी हुए कि आत्महत्या करने के उद्देश्य से जंगल की तरफ चले गए। जंगल में जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठकर पंडित जी रो रहे थे, पुत्र नहीं होने के दुख से। इतने में ही एक संत महात्मा उस मार्ग से निकले। पंडित जी को रोता देखकर थोड़ा रुके। महात्मा ने देखा कि इस जंगल में ये ब्राह्मण बैठा बैठा जरूर भगवान को प्राप्त करने के लिए रो रहा है, आंसू बहा रहा है, हरी इच्छा के लिए ये बैठा है, मुझे जरूर इसका मार्गदर्शन करना चाहिए। क्योंकि देखो संतों का हृदय बहुत कोमल होता है। संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन के समान होता है, तुरंत पिघल जाता है। पंडित जी की ऐसी दशा देखकर वो संत महात्मा महाराज जी के पास आए
और बोले आप क्यों रो रहे हैं? कथम रोदिसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी। हे महाराज, वद त्वम सस्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारण। महाराज, आप अपने दुख का कारण मुझे कहो, आप क्यों रह रहे हो? ब्राह्मणों ने देखा कि संत सहानुभूति दिखा रहे हैं। अच्छा, जब कोई व्यक्ति रो रहा हो, आप उसके पास जाओ और पूछोगे भैया क्यों रो रहा है, तो और जोरदार रोने लगेगा। जो ही आप उससे सहानुभूति बताओगे तो पंडित जी और जोरदार रोने लग गए। और उन संत से कहा, महाराज किम ब्रवीमि ऋषे दुखम पूर्व पापेन संचितम मदीयः पूर्व जास्तोयम कवोष्ण मुप भुंजते। महाराज, क्या बताऊं, न जाने कितने पूर्व जन्मों के मेरे पापों का उदय हुआ है। मैं अपने पितरों को जल देता हूं तो भी मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मेरे मरने के बाद उनको जल देने वाला नहीं है। भगवान का दिया सब कुछ है महाराज घर में, पर संतान के बिना वो घर काटने को दौड़ता है। महाराज, एक गाय पाली मैंने, पर मेरा दुर्भाग्य देखो, उसके आज तक कोई बछड़ा बछड़ी नहीं हुआ। एक वृक्ष लगा है मेरे घर में, पर वो वृक्ष इतना बड़ा हो गया, गगनचुंबी हो गया, पर आज तक उसमें एक भी फल नहीं आया। बताइए महाराज, मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य है। संत ने देखा, राम राम, मैं तो देख रहा था कि भगवान की प्राप्ति के लिए यहाँ बैठे बैठे आंसू बहा रहा है, पर ये तो बेटा बेटा कर रहा है। लेकिन फिर भी इसका कुछ मार्गदर्शन जरूर करना चाहिए। तो संत जी ने समझाने का प्रयास किया। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाध्य त्यज संसार वासना। ये ब्राह्मण क्या बेटा बेटियों के चक्कर में पड़ा है, महाअज्ञान है, कर्मों की गति बड़ी महान है, इसलिए विवेक से काम लो। संसार की बेटा बेटी की वासना से दूर हो जाओ। कुछ नहीं रखा। अरे राजा सगर के 60,000 बेटे थे, किसी ने उद्धार कराया क्या? पीढ़ियां लग गई महाराज, तब जाके एक सुपात्र का जन्म हुआ है। महाराजा अंग का नाम सुना होगा। ऐसा नालायक बेटा हुआ जिसने अपने राज्य में भगवान की उपासना करवाना ही बंद कर दिया। तो महाराज, बेटा हो जाएगा और बेटा होने से ही तेरा कल्याण हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, महाराज कथा प्रवचन करना तो मैं भी खूब जानता हूं। ये सब जो आप कथा प्रवचन कर रहे हैं, यही काम है मेरा। आप बेटा दे सकते हो नहीं दे सकते हो, आप तो ये बताओ। संत ने कहा कि बेटा हमारे पास कौन से बेटा बेटी देने की औषधि है। अरे भगवान का ज्ञान ले, चर्चा कर। नहीं महाराज, मैंने सुना है कि संतों की वाणी में बड़ा चमत्कार होता है। तो संत जी ने कहा कि ब्राह्मण, मैं तेरे माथे की लकीर पढ़ रहा हूं। तेरे एक जन्म में तो क्या, 7 जन्म तक कोई औलाद का सुख ही नहीं लिखा। अरे राम राम, इतना सुनते ही उस पंडित जी ने जोरदार वो अपना सर किसी पत्थर पे पटका। महाराज, मैं तो मर ही जाऊंगा। अरे मैं तो एक जन्म के लिए ही रो रहा था, आपने मेरा जन्म तो 7 गुना और बढ़ा दिया मेरा दुख तो। अब तो मैं आपके यही सामने ही प्राण त्यागूंगा और इस ब्रह्महत्या का दोष भी आपको ही लगेगा। महात्मा ने देखा ये खूब जोरदार हुई, मैं तो यहाँ उसको उपदेश देने आया था और ये अपने को ही ब्रह्महत्या का दोष लगाने लग गया। संत ने कहा, ब्राह्मण रो मत, देख हमारे पास कुछ नहीं है। कि नहीं महाराज, मैंने सुना है कि ऋषि महात्माओं के वचन देने से, आशीर्वाद देने से, कृपा करने से ब्राह्मण को भी अपना जो लेख है वह बदलना पड़ सकता है। ये मुझे पूरी आशा है।
महात्मा ने अपने झोले में से एक फल दिया मार कि पंडित जी जाओ अपनी पत्नी को इस फल को खिला देना, और भगवान ने चाहा तो जल्दी ही बेटा हो जाएगा। फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणो रद्दितः स्वल्प भक्षम इदम भक्षे पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। ये फल अपनी पत्नी को खिला देना। बस बस महाराज काम हो गया हमारा, आपने फल दे दिया, मेरा काम बन गया। पंडित जी फल लेकर अपने घर को आए बढ़िया प्रसन्न मुद्रा से, और फल ब्राह्मणी को देते हुए कहा कि ये फल खा लेना, एक संत महात्मा ने दिया है, उनके आशीर्वाद से अब देखना अपने घर में भी बेटा हो जाएगा। अच्छा महाराज। धुंधली ने चुपचाप वो फल ले लिया। ठीक है महाराज, अभी मैं नहा धो के पूजा पाठ करके ये फल खा लूंगी। धुंधली ने मन ही मन सोचा कि पता नहीं किसने ये फल दिया है, कहीं मेरे ऊपर जादू टोना तो नहीं करवा दिया। अरे फल खाने से कभी बेटा बेटी होते हैं? देखो मैं तो समझदार हूं, मैं कोई भोली भाली नहीं हूं, मैं ये फल नहीं खाऊंगा। ये विचार करके धुंधली ने वो फल नहीं खाया। इतने में ही उस सामने से पड़ोसन आ गई। करी धुंधली क्या विचार कर रही है? तो धुंधली ने पूरी बात उस अपनी पड़ोसन को बता दी। देख बहन, पता नहीं कैसे महात्मा ने ये फल दे दिया, और मेरे स्वामी कहते हैं कि फल खा लो बेटा हो जाएगा। पड़ोसन बोली कि संत महात्माओं की वाणी में बड़ा चमत्कार होता है, और ये संत ने प्रसाद दिया है तो अवश्य खा ले। तुझे ये फल खाना ही चाहिए, और यदि इससे बेटा बेटी न भी होते हैं तो फल खाने से कोई नुकसान तो होने वाला नहीं, तो तुझे ये फल खा लेना चाहिए। धुंधली ने बोली पड़ोसन बात तो तूने सब बढ़िया बताई, पर एक बात बता, यदि सचमुच मैंने ये फल खा लिया और मैं गर्भिणी हो गई, तो मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्री ज्यादा तेज दौड़ नहीं सकती, तो तुझे कहां तेज दौड़ना है, आराम से घर में रहना। अरे यदि गांव में आग लग गई, मेरे घर में आग लग गई, तो सब तो बच जाएंगे और मैं जल के मर जाऊंगी। अरे राम राम, ऐसी क्या अनाप शनाप बातें करती है, ऐसा कुछ नहीं होगा, तू फल खा ले। अच्छा एक बात और बता, मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्री ज्यादा दौड़ भाग नहीं, काम नहीं कर सकती। बिल्कुल सही सुना है, तो तुझे कहां ज्यादा दौड़ भाग, तो घर का काम कौन करेगा? तो ये कोई समस्या नहीं है। देखो पुत्र जन्म होने के ऊपर ननद को बुलाया जाता है और बधावा दिया जाता है, तो उसको 4 महीने पहले बुला लेना और बधावे के नाम पर जो मिले वो दे देना। धुंधली बोलती है कि सखी तू नहीं जानती, मेरी ननद महा चोटी है, 4 महीने में तो वो मेरा पूरा घर साफ कर जाएगी। अच्छा ननद को मत बुला, कोई सेवक रख लेना, कोई लड़का रख लेना, बदले में कुछ उसको जो पारिश्रमिक बने वो दे देना। अच्छा बहन ये तूने सब बढ़िया कहा, चल ठीक है मैं खा लूंगी। तो पड़ोसन ने तो ये सब सलाह करके चल दी, लेकिन धुंधली ने फल नहीं खाया। शाम के समय धुंधली की छोटी बहन वहां आई। धुंधली ने सारी बात अपनी बहन को बताई, तो धुंधली की बहन बोलती है कि फल खाने से भी कभी बेटा बेटी होते हैं? अरे पता नहीं ये साधु महात्मा ने क्या मंत्र के ये दिया है, फल नहीं खाना, और यदि तुझे इस फल का परीक्षण ही करना है तो घर के पीछे जो गाय बंधी है उसके भी तो बछड़ा बछड़ी नहीं हुए, तो परीक्षण के तौर पे ये फल अपनी गाय को खिला दे। और तुझे बेटा ही चाहिए तो अब की मैं पेट से हूं, और अब की बार जो संतान होगी वो तेरी। अरे तेरी बहन हूं, बहन ही बहन के काम नहीं आएगी तो किसके आएगी?
अब छोटी बहन ये चाहती थी कि इसकी कोई संतान नहीं हो, मेरी अपनी संतान इसको दे दूं और इसका जो भी धन है वो मैं हड़प लूं। छोटी बहन की ये कामना थी। धुंधली की ये बात बैठ गई कि मुझे दिक्कत भी नहीं होगी और बेटा का बेटा भी मिल जाएगा। ये सलाह धुंधली को पसंद आई। कालांतर में पंडित जी के पूछने पर बताया कि मुझे बहुत फायदा हो रहा है। धुंधली को बेटा हुआ, चुपचाप लाकर धुंधली की बहन के बेटा हुआ और चुपचाप लाकर धुंधली को दे दिया। सुबह पंडित जी को बधाई दी कि महाराज बधाई हो, पुत्र हुआ है। और तो अब आत्मदेव ने पूरे गांव के अंदर बधाई बांटी। पंडित जी फूले नहीं समा रहे थे। उसके ठीक 3 महीने बाद घर में जो गाय थी उसने भी मानव पुत्र को जन्म दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। गांव वालों ने बधाई दी, महाराज बधाई हो, 2 बार बधाई हो। अजी आपके तो भाग्य खुल गए। कहां तो एक बेटा नहीं था और अब गैया ने भी पुत्र को जन्म दिया। आत्मदेव जी फूले नहीं समा रहे थे। बड़ी प्रसन्नता के साथ में पूरे गांव में बधाई बांटी आत्मदेव जी ने। दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार किया गया। तो गाय के बच्चे के केवल कान जो है गाय के समान थे, बाकी पूरा शरीर मानव का था। तो कान गाय के जैसे, तो नाम रखा गोकर्ण। और अपने बेटे का नाम रखने ही वाले थे, धुंधली खड़ी हो गई, रुको महाराज, 9 महीना कष्ट मैंने भोगे हैं तो नाम भी मैं ही रखूंगी। कि ठीक है देवी, इसका नाम तू रख। क्या नाम रखा? कि मेरा नाम धुंधली तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। धीरे धीरे दोनों बच्चों की ख्याति सब तरफ फैली। एक विख्यात हुआ और दूसरा कुख्यात हुआ। गोकर्ण महाराज परम ज्ञानी, परम संत, सब शास्त्रों के जानने वाले विद्वान व्यक्ति, ठाकुर जी के प्रति अगाध प्रेम रखने वाले, जिधर से भी गुजरते लोग श्रद्धा से चरण स्पर्श करने दौड़ते, इतने संत। दूसरी तरफ गोकर्ण जी जहां से निकलते लोग अपने घरों को बंद कर लेते, ताले लगा के भाग जाते। गोकर्ण जी महान विद्वान हुए और धुंधकारी महाठग। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखली। दूसरों का धन लूटना, चोरी करना, हत्या करना, चीना जब्ती करना, इसी क्रम में धुंधकारी लगा रहता। यहां तक कि घर के बर्तन तक धुंधकारी ने बाजार में ले जाके बेच दिए। आत्मदेव जी ये सब देखकर बड़े व्याकुल हुए। उनका हृदय भीतर से रोने लगा और इतने दुखी हुए कि आत्महत्या करने के उद्देश्य से पुनः जंगल को चले गए। पिताजी को वन की तरफ जाते देखकर गोकर्ण जी ने उन्हें रोक लिया और बड़ा सुंदर उपदेश गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को दिया कि पिताजी, इस संसार का नाम है मृत्यु लोक। ये जीव जो आया है ये जाएगा। दुख रूप ही ये संसार है, यहां सुख नहीं है। तो ये संसार जब दुखालय है, दुख का घर है, और हम यहां सुख ढूंढते हैं। बाजार में बर्तनों की दुकान पर आप जाकर घी मांगोगे या परचूनी किराने का कोई सामान मांगोगे
तो क्या आपको प्राप्त होगा? नहीं मिलेगा। जो वस्तु वहां है ही नहीं, वो वहां से कहां प्राप्त होगी? इसी प्रकार इस दुख रूपी संसार से हम लोग सुख की कामना करते हैं, सुख चाहते हैं। तो क्या सुख हमें मिल सकता है यहाँ पर? नहीं मिल सकता। हम इस संसार में आए हैं कुछ समय के लिए, अतिथि रूप में। हम लोग किसी धर्मशाला में जाते हैं 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन रुकने के लिए। 10 दिन रुक लिए तो बाद में क्या करना होता है? वो धर्मशाला छोड़ के निकलना पड़ता है। और यदि हम वो धर्मशाला नहीं छोड़े तो क्या होगा? मैनेजर साहब आएंगे और धक्के मारकर आपको निकाल देंगे। तो मानव तन लेकर आप इस संसार में आए हैं, कुछ दिन रहे, प्रेम पूर्वक रहो, आनंद से। लेकिन जब जाने का समय आए तो यहां अटकने की कोशिश मत करो। यदि यहां रुकने की कोशिश करोगे तो क्या होंगे? काले काले जम के दूत आएंगे और धक्के मार कर लेके जाएंगे। ये जीवन यात्रा जितनी सरलता से व्यतीत होती हो, उतनी सरलता से व्यतीत करना चाहिए। ये यात्रा मानकर चलना चाहिए। देखो, हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो सबसे अच्छी यात्रा काहे की? रेलगाड़ी। रेल की यात्रा सबसे सुविधाजनक यात्रा होती है। हमने रिजर्वेशन करवाया, ट्रेन में डिब्बे में चढ़ गए और जिस सीट का रिजर्वेशन था उसी सीट पर हम जा बैठे। अब जिस सीट पर आप बैठे हो उस डिब्बे में और भी तो सहयात्री मिलेंगे। उसी प्रकार ये मानव तन पाकर आपने जन्म लिया। जन्म लेते ही आपके सहयात्री मिल गए, पिताजी, माताजी, बड़े भैया। रेल की यात्रा और जीवन यात्रा लगभग समान है, विचारणीय विषय है। ट्रेन के डिब्बे में भी आपको सहयात्री मिले, चाचा जी, दादाजी, दादी जी, पिताजी, माताजी। आपने यात्रा प्रारंभ की, थोड़ी दूर चले और दादाजी का स्टेशन आ गया, यानी दादाजी गोविंदाय नमो नमः। एक सीट खाली हो गई। जो ही सीट खाली हुई तो ही क्या हुआ? नया यात्री वहां से, नए का रिजर्वेशन आएगा ना, आपका विवाह हो गया। दादी जी गई, सीट खाली हो गई, नया यात्री, आपके भी संतान हो गई, संतान के फिर संतान हो गई। यानी एक एक यात्री जाता जा रहा है और उस जगह दूसरा यात्री आता जा रहा है। ये जीवन यात्रा है, चलती रहेगी। नए नए यात्री आते रहेंगे, पुराने पुराने यात्री जाते रहेंगे। और जहां तक आपका रिजर्वेशन है, जिस निर्धारित स्थान तक, तो आपको उतरना ही उतरना पड़ेगा। अगर वहां नहीं उतरोगे तो क्या होगा कि काला कोट पहने टीटी आएगा और धक्के मारकर आपको उतार देगा। वैसे ही जीवन यात्रा है, बढ़िया प्रेम से चलते रहो। अच्छा, इसमें सहयात्रियों से जितना आपका संबंध मधुर होगा, ट्रेन के डिब्बे में बैठे हो, एक दूसरे की तरफ आंख दिखा रहे हैं, तो छोटी सी यात्रा भी आपके लिए भारी बन जाएगी लड़ाई झगड़े में। और यदि आपके पड़ोसी से आपकी मैत्री हो जाती है, मित्रता हो जाती है, आप क्या लाए साहब? हम बूंदी के लड्डू लाए, हम ये नींबू का अचार लाए, आपसे आदान प्रदान चल रहा है। इतने प्रेम से यात्रा चल रही है कि कब दिल्ली से बंबई आ गया, सफर का पता ही नहीं पड़ा। वैसे ही अपने जीवन यात्रा में जो अपने पड़ोसी हैं, भाई हैं, पिता है, संबंधी हैं, नाते रिश्तेदार हैं, उनसे जितना संबंध मधुर रखोगे,
ये जीवन यात्रा उतनी ही आसानी से चलती रहेगी। ये जीवन कब पूरा हो जाएगा आपको पता ही नहीं पड़ेगा। नहीं तो महाराज ये जीवन काटना भारी हो जाता है कटुता से। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि संबंध जितने मधुर बनाए व्यक्ति उतना सरलता से ये जीवन करता रहता है। इतना सुंदर सत्संग गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को सुनाया। क्योंकि देखो गोकर्ण जी अभी केवल उनके पुत्र नहीं, गुरुदेव बनकर उनको शिक्षा दे रहे हैं। आत्मदेव की आंखें खुल गई। क्यों? उनके जीवन में अब तक एक चीज की कमी थी, सद्गुरु। गुरु की जीवन में कमी होती है तो व्यक्ति को जो मार्ग मिलना चाहिए वो मार्ग प्राप्त नहीं होता है। दीवार की पलरी पार ठाकुर जी बैठे हैं, इस पार आप बैठे हो, पर जो खिड़की बनाने वाला है वो सद्गुरु है। जो दर्शन कराने वाला है वह गुरु है। संत कृपा जिन पर नहीं होती, गुरु कृपा जिन पर नहीं होती, उनको ठाकुर जी नहीं मिल सकते। कहने का तात्पर्य तब भी मरने जा रहे थे और आज भी मरने जा रहे हैं। लेकिन अब एक गुरु की शरण लेने पर, पुत्र नहीं गुरु की शरण लेने पर उनको सद्गति प्राप्त हो गई। आपको जब तक संतों का संग नहीं करोगे, सत्संग में नहीं आओगे, जब तक आपका उद्धार होने वाला नहीं। ठीक इसी प्रकार भगवत रसिकों का संग करो। देखो जैसी संगत करता ना व्यक्ति वैसी रंगत आ जाती है। नेताओं की संगत करो तो दो चार नुस्खे नेतागिरी के आ ही जाते हैं। छोटी मोटी नेतागिरी तो व्यक्ति कर ही लेता है, बाहर की नहीं तो गली मोहल्ले की नेतागिरी कर लेता है जब नेताओं का संग करता है। जुआरियों का संग करोगे तो कम से कम ताश पत्ते पीटना आ जाएगा। वैसे ही यदि आप भगवत रसिक संतों का संग करोगे तो भगवत प्रेम अपने आप ही जीवन में उतरता चला जाएगा। जैसी संगत वैसी रंगत। तो संतों का संग करने से क्या होता है? एक बहुत सुंदर भजन है कि संतों का संग करने से क्या मिलता है कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। होए तेरो बड़ो भाग रे हो तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। संतन संग करे पुण्य कमाई। अरे संतन संग करे पुण्य कमाई। संतन संग करे पुण्य कमाई। संतन संग करे पुण्य कमाई। राम चरण
तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे जय हो। तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। अरे ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद हूँ की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे जय हो। तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे हो तेरी अच्छी बनेगी। तोए हंसे कहेंगे कागा से कोई हंस देखो कागा से हंस कैसे करेंगे। एक मानसरोवर का हंस, छोटा सा बच्चा, हंस का बच्चा उड़ता हुआ गिर रहा था, कीचड़ में गिर गया। कीचड़ में गिरने से पूरे शरीर पे कीचड़ लग गया, काला हो गया। बाहर आकर देखा तो सामने कौवे बैठे दिखे। तो मैं भी काला, ये भी काले, तो कौवों के बीच में ही अपना गुजर बसर करने लगा। कुछ समय बाद एक मानसरोवर का हंस उड़ता हुआ आया, कौवों के बीच में अपने पुत्र को देखा, हंस को देखा, तुरंत गर्दन पकड़कर गंगा मैया में डुबकी लगाई और तुरंत धवल बना दिया। ऐसे ही सदगुरुदेव भगवान जब आपको पाप में लिपटे हुए देखेंगे तो कागा से तो है हंस करेंगे। कागा से तोए हंस कहेंगे। कागा से तोए हंस कहेंगे। कागा से तोहे हंस कहेंगे। मिट जाए और के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए और के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। और संतन के संग लाग रे हो तेरी अच्छी बनेगी।
कबीर राम सुमिरन कर। कहते कबीर राम सुमिरन करे। अरे कहते कबीर राम सुमिरन कर। लाग सके तो अब लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ओ लाग सके तो लाग रे हो, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, 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 तेरी अच्छी बनेगी। मोहन से दिल को लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल को लगाया है, क्या तू जाने या मैं जानूं। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल को लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल को लगाया है, मैं जानूं या वो जाने। मिलता है वो मिलता भी नहीं, मिलता है वो मिलता ही नहीं, नजरों से मेरी हटता ही नहीं, नजरों से मेरे हटता ही नहीं। ये कैसा जादू चलाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ये कैसा जादू चलाया है, या मैं जानूं या वो जानूं। मोहन से दिल को लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल को लगाया है, मैं जानूं या वो जाने। हर बात निराली है उसकी, हर बात निराली है उसकी। हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात में है एक टेढ़ापन। टेढ़ी पर दिल को आया है, ये मैं जानूं या वो जाने। टेढ़ी पर दिल को आया है, ये जाने या मैं जानूं। मोहन से दिल को लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल को लगाया है, जानूं या वो जाने। ठाकुर जी का दरबार है। जय हो। ज्यादा नहीं तो ताली की सेवा। ये जो ताली की सेवा देंगे वो भगवान उनकी पहली सुनेगा। तेरे प्यार
बिहारी लाल की जय हो। गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी साधुओं का संग करो, सत्संग करो, भगवान की मधुर मधुर रसमयी कथाएं सुनो। देखो जिसकी चर्चा ज्यादा से ज्यादा सुनते हैं मन भी उसी तरफ आकर्षित हो जाता है। और गोविंद के तो चरित्र ही खींचने वाले हैं। कर्षयति इति कृष्ण है, जो चित्त को मन को खींच लेता है वही कृष्ण है। इसलिए भगवान की मधुर मधुर कथाएं सुनिए और भगवत चर्चाएं ज्यादा से ज्यादा करिए। ऐसा करने से आपका चित्त अपने आप भगवान की तरफ खींचा चला जाएगा। गोकर्ण जी का एक एक शब्द आत्मदेव के बुद्धि में बैठता जा रहा था। और 60 वर्ष की अवस्था में आत्मदेव को पुत्र की एक एक बात अच्छी तरह चित्त में बैठ गई। तुरंत घर को छोड़कर वन को चले गए और वन में रहकर दशम स्कंद का पाठ करते हुए भगवत चरणारविंद में रति करता हुआ ब्राह्मण अंत में परम गति को प्राप्त हुआ। अब पिताजी के वन में जाते ही धुंधकारी ने माताजी को पकड़ लिया कि माताजी बताओ पिताजी ने धन कहां कहां गाड़ रखा है। धुंधली बोली भैया तूने घर में धन छोड़ा ही कहां है, सारा तो तू बर्तन तक बाजार में ले जाकर बेच आया। कि नहीं सच्ची बताओ धन कहां छुपा रखा है, नहीं तो तुम्हें मारूंगा। अब धुंधली बेचारी डर गई, रात्रि को नींद नहीं आई और डर के मारे वो भी भागने का प्रयास करने लगी। और पीछे रास्ते में कोई अंधा कुआं जिसमें पानी नहीं था उसमें गिरकर मर गई। और धुंधलिका भी गोविंदाय नमो नमः। पिताजी चले गए वन को, माताजी अंधे कुएं में गिर गई। अब गोकर्ण जी ने देखा कि अब तो अपना ही नंबर आएगा, तो गोकर्ण जी ने अपने भाई को बोला कि भैया कई दिनों से मेरी तीर्थ यात्रा करने की इच्छा हो रही है, तो मैं तीर्थ यात्रा करने जा रहा हूं। धुंधकारी बोला जाओ मुझे क्या है। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा को निकल गए। अब उस घर में पूरा एकाधिकार जो है धुंधकारी का हो गया। धुंधकारी ने बाजार से कहीं 5 वेश्याएं खरीद कर घर में ले आया। अब वो बाहर चोरी करता, कहीं से धन छीनता, ठगी करता और उन वेश्याओं का पालन करने लगा। एक बार की बात, उसने वहां के राजा के ही चोरी कर लिया और बहुत सारा धन लाकर उन 5 गणिकाओं को दे दिया। उन 5 स्त्रियों ने जीवन में प्रथम बार इतना धन देखा। उन्होंने सोचा कि ये रोज चोरी करके धन लाकर हमें दे देता है, किसी न किसी दिन ये पकड़ में आएगा और यदि ये पकड़ में आएगा तो हमारा नाम जरूर लेगा, तो इसको सजा मिलेगी तो साथ में हमें भी सजा मिलेगी। देखो आज धन पर्याप्त हो चुका है जिससे हमारा जीवन बसर हो जाएगा, तो क्यों नहीं इसे मार दिया जाए। तो खाट पे सोते हुए धुंधकारी को उन 5 गणिकाओं ने गला दबाकर मारने लगी। 2 ने हाथ पैर पकड़े, 2 ने पैर पकड़े, एक ने गला दबाया। जब वो चीखने लगा, चित्कारने लगा, तो जलती हुई सिगड़ी के अंगारे लेकर उसके मुंह में ठूंस दी, तो धुंधकारी का प्राणांत हो गया।
जब गोकर्ण जी ने ये सुना कि मेरा भाई मृत्यु को प्राप्त हुआ है, तो गया जी में जाकर गोकर्ण जी ने अपने भाई का विधिवत गया जी श्राद्ध करवाया, पिंडदान किया। वापस अपने घर को आए, जो काफी जर्जर अवस्था में हो चुका था। एक कोने के अंदर जाले वगैरह साफ करके स्थान बनाकर शाम के समय वहीं विश्राम किया। मध्य रात्रि की बात, एक हाथी का बच्चा उन्हें दिखाई दिया। हाथी का बच्चा भेड़ बन गया, भेड़ बन के मानव बन गया और जोरदार रोने लगा। गोकर्ण जी पहले तो डर गए, किंतु जब वह मानव बनकर रोने लगा तो हाथ में जल लेकर अभिमंत्रित करके उसके ऊपर जल के छींटे दिए, तो उसको वाणी आ गई। वाणी आते ही गोकर्ण जी ने पूछा कि कस्तित्वम, तुम कौन हो भाई और यहाँ क्या लेने आए हो? तो प्रेत बने उस मानव ने कहा कि मैं आपका ही भाई धुंधकारी हूं और अपने कर्मों के कारण इस भयंकर प्रेत योनि में कष्ट पा रहा हूं। इतना कष्ट महाराज कि मुझे किसी का दिया कुछ भी प्राप्त नहीं होता, केवल वायु रूप में ही आहार ग्रहण करता हूं। गोकर्ण जी बोले कि तुम प्रेत नहीं बन सकते, क्योंकि मैंने तुम्हारा गया जी में यथाविध पिंडदान श्राद्ध करवाया था, फिर तुम प्रेत योनि में कैसे आ गए? धुंधकारी बोला, भैया मैं कोई छोटा मोटा प्रेत नहीं, क्योंकि मैंने जीवन में कभी कोई शुभ कर्म किया ही नहीं, तो मैं एक नंबर का प्रेत हूं। गया जी में एक क्या 100 बार भी मेरा श्राद्ध करवाओगे तो मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति नहीं मिलेगी। तो फिर क्या किया जाए, ये तो आप बताओ, आप विद्वान हो, पंडित जी हो। गोकर्ण जी ने कहा, अच्छा ठीक है, अभी तो तुम अपने अभी यहां से चले जाओ, मैं कुछ विचार करके फिर कोई प्रयास करता हूं, कोई प्रयत्न करता हूं। गोकर्ण जी ने प्रातःकाल सभी विद्वानों ब्राह्मणों से सलाह ली, लेकिन कुछ भी निर्णय नहीं निकल सका। अंत में गोकर्ण जी ने अपने गुरुदेव सूर्य भगवान से प्रार्थना की। गोकर्ण की प्रार्थना पर सूर्य भगवान प्रसन्न हो गए और सूर्य देव ने आकाशवाणी के द्वारा कहा, गोकर्ण जी अपने भाई को श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करवाइए।